स्मॉल बिजनेसेस की सबसे बड़ा दिक्कत जो है दैट इज पेमेंट कलेक्शंस इज पेन पॉइंट। आप एक एवरेज बिजनेसमैन के दिनचर्या को देखोगे तो अगर ऑफिस में है या गाड़ी में है या कोई साइट पे जा रहा है, उसके पास एक लिस्ट होगा जो उसका पेमेंट कलेक्शन लिस्ट है। वो चलता फिरता ही कीप्स कैरिंग इट एंड देन अ गुड अमाउंट ऑफ हिज टाइम इज गोइंग टू टॉक टू हिज बायर्स। करेक्ट। पेमेंट कब मिलेगा, पेमेंट कब मिलेगा। करेक्ट। द नेक्स्ट थिंग सर आपने तो लास्ट वीक कहा था, लास्ट महीना हो गया, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। एंड द biggest challenge is the seller does not have control over his buyer. Correct. And it goes on and on and on, and all of us take it for granted. बट ये तो ऐसा मानना है इंडिया के इकोसिस्टम में कि ये तो ऐसे ही चलता है। हाँ, नाउ इसीलिए हमको एक समझना है जो चलता है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही चलना है। ओके ऐसा क्या है कि बिग बिजनेसेस को दिक्कत नहीं आता है जो स्मॉल बिजनेसेस को आता है। दैट्स राइट। आपके पास लिस्टेड कंपनीज है जिनको उनका अकाउंट्स देना होता है, compliance is of the highest order. But if you come down to a medium size enterprise or a small level enterprise, you will find compliances are very low. Correct. So because of which they are not, because their compliances are poor, they are not monitoring their collections effectively, and naturally it brings on the results will show you. Okay, so अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं, आप बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स के पास एक प्रोसेस सिस्टम स्ट्रक्चर है, कंप्लाइंस बहुत हाई है, इस वजह से उनको पेमेंट कलेक्शन में कभी इशू नहीं आता। So their systems are far superior than a sole proprietor. Okay. सो अब बात करते हैं जो हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। किसी बिजनेसमैन के लिए कलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। दे डोंट हैव एनी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉर्पोरेट जैसा प्रोसेस सिस्टम, मैन पावर रखने के लिए पैसा भी नहीं है उनके पास इतना, ना ही उनके पास इतनी रिसोर्सफुलनेस है। तो उनके लिए सॉल्यूशन क्या है? ओके नहीं, यहाँ पे हमको SME को एक अलग तरीके से वी हैव टू एनकरेज देम टू थिंक डिफरेंटली। लाइक ऐसा नहीं है कि SME कैनॉट थिंक ऑफ सिंपल सॉल्यूशंस एट हिज फ्रॉम हिज स्टैंड पॉइंट। अभी मैं कल भी इंदौर में किसी बिजनेसमैन से बात कर रहा था, तो कह रहा था कि सर हमको काम मिल रहा है, PO नहीं मिल रहा है। ओके ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में PO नहीं मिलता है, बट इनको काम करना पड़ता है। करेक्ट। मैंने उनको सिंपल सॉल्यूशन दिया, सर आपको PO नहीं मिलता, आप कम से कम आपके ऑफिस से एक ईमेल तो लिख सकते हैं ना, हाँ, सो दैट इट रिमेन्स डॉक्यूमेंटेड। करेक्ट। सर फर्दर टू आवर मीटिंग सो एंड सो, दिस इज वी डिसाइडेड टू डू सो एंड सो। करेक्ट। ये डिसिप्लिन हमको SME में लाना है, सिंपल। मतलब आप अपने एंड का कर लो, सामने वाले के एंड का नहीं हो रहा तो छोड़ दो उसको। छोड़ दो नहीं, उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो, बट व्हाट इज इन योर कंट्रोल यू कैन डू, व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल यू कैन डू एनीथिंग। एक्चुअली जो ये बात आपने बोली, इट इज़ वेरी सिंपल बट सो पावरफुल, बिकॉज वंस इट इज़ हैपन, सामने वाला भी उसको डॉक्यूमेंट करेगा। अनफॉर्चुनेटली हम बिलीव करते हैं कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, एंड ऑल दिस इज अ फंक्शन ऑफ हाउ वी थिंक। एक क्वेश्चन और है सर इसमें कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हाउ मच बिजनेस विल सफ़र? सो मान के चलिए, सो बिजनेस में 3 प्रॉब्लम्स होगा रिसीवेबल्स में। आइदर देयर विल बी अ डिले, second there could be a default, or a third there could be a problem where the buyer could go bankrupt. These 3 वजह से you will lose money. Correct. And on an average you will find every business, small, medium, large, everybody has bad debts. Correct. Some level or the other. Correct. Now there are 3 ways to look at it. Correct. You can either reduce your risk. Correct. You improve your process, you can reduce risk. Correct. You can retain risk. Correct. But for that you require a good amount of money, to rotate, and which is limited. And the third is you can transfer risk.